अस्सलाम वालेकुम वरहमत उम्मीद करता हूँ कि सभी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, जिस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई और उसने पंजाब का मंजर तब्दील करके रख दिया और वहाँ पर लोगों के घर उजड़ गए थे और बहुत सारी वहाँ परेशानी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पर कंट्रोल पा लिया है इन सब परेशानी के ऊपर। जिन तंजीमों ने काम किया उनका काम इस तरह का हुआ कि उन्होंने एक एक जरूरतमंद को हर चीज पहुंचा दी जो उसकी जरूरत की चीज थी। लेकिन यहाँ एक दिल बहुत दुखता है और दिल ये बार बार ये कह रहा है कि काश जिस तरह पंजाब के लोगों की मदद हुई, जिस तरह पंजाब में ग़िज़ाएं पहुंची, अशिया पहुंची, खाने की चीज पहुंची, हर जरूरत का सामान वहां पर पहुंच गया, काश इसी तरह गज़ा भी मदद पहुंच जाती। काश जो बॉर्डर पर रुके हुए सामान खड़े हैं वो गज़ा पहुंच जाते। जो हम मदद करते हैं लोगों की, ये हमें इस्लाम ने सिखाया है। इस्लाम हमें इस चीज का हुक्म देता है कि जब लोग परेशानी में हो तो आप अपने जान से हो सके तो जान से, माल से हो सके तो माल से मदद करें। लेकिन कोई शख्स है कि जिसके पास माल ही ना हो तो उसके लिए कहा गया कि आप दुआ करें। आप दुआ करेंगे उन लोगों के लिए तो ये आपके हक में बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरह मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें। आप इस चीज के लिए दुआ करें कि काश जिस तरह पंजाब के अंदर, जिस तरह कश्मीर के अंदर बाढ़ आई और हर जगह वहां पर उनके खाने की, पीने की, पहनने की, हर चीज की सहूलत पहुंच गई टाइम पर। या अल्लाह के काश इसी तरह गज़ा भी ये मदद पहुंच जाए। काश बॉर्डरों पर जो माल रुका हुआ है, जो अशिया रुकी हुई हैं, या अल्लाह के काश वो चीज भी गज़ा पहुंच जाए। हम लोग गज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने अपने माली ताउन भी कर दिया, हर चीज कर दिया, अब हम करें तो करें क्या। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि दुआ करनी ना छोड़ें, वहां के लोगों के लिए दुआ करते रहें। दुआ में एक बहुत बड़ी ताकत है, दुआ एक बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत है कि जो अल्लाह के अर्श को हिला देती है, जो अल्लाह ताला के पास पहुंचकर ही रहती है और जिसे अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते और जिसे अल्लाह ताला कभी ठुकराते नहीं हैं। अगर कोई दुआ करता है तो आप लोग जिस तरह पंजाब के लिए हर मसाजिद के अंदर, हर मदारिस के अंदर जिस तरह दुआओं का एहतमाम किया गया, इसी तरह मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप गज़ा के लिए, फलस्तीन के लिए भी खास तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। खास तौर पर उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनको अपनी दुआओं में शामिल करें और उनको हर तरह, जब आप खाना खाने के लिए बैठें तो उनको जरूर याद करें, जब आप पानी पिए तो उनको जरूर याद करें, जब आप कपड़े पहने तो उनको जरूर याद करें, जब आप नरम नरम बिस्तर पर लेटें तो जब उनको जरूर याद करें, जब आप अच्छे अच्छे लजीज खाने खाएं तो जरा उनकी तरफ जरूर रुजू करें और उनकी तरफ जरूर सोचें कि वो एक एक बूंद पानी के लिए, एक रोटी के लिए, थोड़े से कपड़ों के लिए कि जिससे अपने जिस्म को छुपा सकें, वो लोग तरस रहे हैं। और हम लोग इतना बेहतरीन खा रहे हैं और इस कदर अच्छा पी रहे हैं, हर चीज बेहतरीन हो रही है, फिर भी हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी हम अल्लाह ताला की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। देखें, याद रखें
जिस तरह पंजाब के अंदर एक तूफान आया, बारिश का तूफान सैलाब की शक्ल में आया, आप ये हरगिज ना सोचें कि हमारे ऊपर ये सैलाब नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। ये आफतें, ये मुसीबतें, ये तभी जन्म लेती हैं जब हम गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं, जब हम बदकारी करने लगते हैं, जब हम रिश्वत को एक अच्छी चीज समझने लगते हैं, जब हम झूठ बोलने को अपना मायार बना लेते हैं, और जब हम सूद लेने को हम अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं कि इसमें तो हमारी माल की ज्यादती होती है, तो एक इंटरेस्ट है, तो तब ये अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आती है और अल्लाह ताला अपना अजाब भेजता है। और ये अजाब हमें झंझोड़ने के लिए होता है, ये अजाब हमें बेदार करने के लिए होता है कि हम बेदार हों और हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौट आए। तो हमें चाहिए कि हमने जिस तरह पंजाब के लोगों के लिए दुआएं की और उनको अपनी दुआ में याद रखा, इसी तरह आप फलस्तीन को अपनी दुआ में जरूर याद रखें।